नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल वेलबींग जर्नी पे स्वागत करता हूँ। मैं ओमकार, मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर हूँ, एक योग थेरापिस्ट हूँ, मेडिटेशन थेरापिस्ट हूँ, सोल कम्युनिकेटर हूँ और मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी निगेटिविटी पे। कल मैं ऐसे ही अपने दोस्त के साथ बैठा था और हमारे ऐसे ही डिस्कशन चल रही थी। बहुत दिनों के बाद मिले थे तो गप्पे लड़ रहे थे हमारे। तो उसने बोलते बोलते मुझे बोला कि यार ओमकार, मुझे ना एंगर इश्यूज बहुत है। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा बहुत जल्दी जाता नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है इस प्रॉब्लम से। मैं इस गुस्से की आदत से इजात पाना चाहता हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ टिप्स बताओ, कुछ कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं इस एंगर से डील कर पाऊं। तब जाके मैंने सोचा कि ये सिर्फ मेरे दोस्त का प्रॉब्लम नहीं है। कई साल पहले मुझे खुद को एंगर इश्यूज थे। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। किसी भी चीज से मैं ट्रिगर हो जाता था। तो बहुत सारे लोगों को ये इश्यू है और इसीलिए आज मैंने कल के इंसिडेंट से इंस्पायर होके, कल के हमारे जो टॉपिक्स थे उससे इंस्पायर होके आज मैंने बोला कि ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को है तो इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक रहेगा एंगर इश्यूज या हाउ टू डील विथ योर एंगर हैबिट्स। लेकिन वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू का बेल आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, उसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा। जितना हो सके उतना अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ, एंगर मैनेजमेंट या फिर हाउ टू डील विथ एंगर हैबिट्स या हाउ टू मैनेज योर एंगर। सोचिए, अगर मैं आपको कहूं, मैं आपको एक ग्लास पकड़ा दूं और मैं आपको कहूं कि इसमें जहर है, विष है और ये आपको पीना है, क्या आप पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि वो खुद को आपको हार्म करेगा। शायद आपकी जान भी चली जा सकती है या फिर आप पैरालाइज हो सकते हो। कुछ भी बुरा आपके साथ हो सकता है। जब मैं बोलता हूं कि इसमें विष है, इसमें जहर है, वो आपको पीना है, ठीक है, तो आप नहीं पिएंगे। एंगर का भी कुछ इसी तरह से है। सिर्फ एंगर का नहीं, जो भी बैड हैबिट्स है, जैसे कि एंगर हो गया, हेट्रेट हो गया, गिल्ट हो गया या फिर जेलसी, एनवी, ईर्ष्या हो गई, सभी चीजों का कुछ ऐसे ही है। अभी मॉडर्न साइंस ने या फिर मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया हुआ है कि आप जब एंग्री होते हो, आपको जब गुस्सा आता है तो कुछ ऐसे रसायन आपके शरीर में फ्लो होते हैं जिससे आपके शरीर को हार्म होता है। यानी कि आपकी बॉडी पॉइजन क्रिएट करती है और सर्कुलेट भी करती है। आप नोटिस करो, आप जब गुस्सा होते हो तो आपका सिर ठनकने लगता है, आपकी दिल की जो धड़कनें होती है वो बहुत तेज हो जाती है। तो व्हेन यू गेट एंग्री, व्हाट हैपन्स? दूसरों को जो कुछ होता है वो तो बात की बात है, आपके खुद के लिए क्या होता है तो ये बहुत पॉइजनस होता है, बहुत हार्मफुल होता है। अभी आप मुझे बताओ कि ये तो हमें पता है, इसलिए तो हम बात करते हैं कि एंगर इश्यूज से मुक्ति पानी है, क्योंकि हमें वो स्टेट में नहीं जाना है। हमें गुस्सा जो आता है उससे मुक्त होना है। तो एक बात मैं कहूँगा कि गुस्सा ये हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी का या कोई भी लिविंग पर्सनालिटी जो है उसका एक हिस्सा है, उससे कंप्लीटली इजाद नहीं पाया जा सकता। और एक तरीके से मैं अगर कहूँ कि गुस्सा अच्छा भी है, वो कैसे अच्छा है वो मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम जो गुस्से की हैबिट है तो उसके ऊपर बात करते हैं कि उससे कैसे इजाद पाया जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है खुद को,
आपको पता है कि ये हार्मफुल है, लेकिन आप वो भूल जाते हो जब ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें आपको गुस्सा आता है। तो हर रोज आपको ये खुद को बताना पड़ेगा कि ये गुस्सा जो है ये मेरे लिए हार्मफुल है। जैसे बचपन से आपको ये कैसे पता है कि जो विष है वो आपके लिए हार्मफुल है, या जो जहर है, पॉइजन है, वो आपके लिए हार्मफुल है, या आपको कैसे पता? क्योंकि बचपन से आपको पढ़ाया गया है ना, आपको बताया गया है कि जहर आपके जिंदगी के लिए हार्मफुल है, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, या आपके दिमाग में फिट किया गया है। आपने किसी ने मतलब अपवाद हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ द पीपल ने, आपने किसी ने जहर टेस्ट किया है, पी के देखा है कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है? टेस्टिंग किया है? नहीं किया है ना। फिर भी हम जानते हैं कि ये हार्मफुल है। सेम वे अगर हम खुद को, खुद के दिमाग को, खुद के मन को इस तरह से इस बात को फिक्स कर पाए कि हाँ गुस्सा मेरे लिए हार्मफुल है, दूसरों के लिए है नहीं है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन अगर मैं गुस्सा हो जाता हूं तो मेरे लिए, खुद के लिए बहुत हार्मफुल है, और मेरी बॉडी को इफेक्ट करेगा, मेरे माइंड को इफेक्ट करेगा, हो सकता है आगे जाके आपके फ्यूचर को भी इफेक्ट करे। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आपके गुस्से के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, एंगर के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर एंगर हेट्रेट में टर्न अप होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत हार्मफुल है आपके, ना कि सिर्फ आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोच के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो ये बात दिमाग में बहुत फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे आपके दिमाग में ये फिक्स है कि जहर पीने से मेरी मौत हो सकती है, या फिर मैं पैरालाइज हो सकता है, और मुझे बहुत हार्म हो सकता है, तो आप जहर नहीं पीते। वैसे ही गुस्से के बारे में कि आपको ये आपके दिमाग को बताना पड़ेगा, आपके मन को बताना पड़ेगा, आपकी सोच को बताना पड़ेगा कि ये मेरे लिए बहुत हार्मफुल है और ये मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। तो हर रोज सुबह उठने के बाद, जब रात को आप सोने जाते हैं, तो आपको ये खुद को बताना पड़ेगा कि गुस्सा मेरे लिए हार्मफुल है और मुझे गुस्सा नहीं करना। ये तो होगा एक सिंपल सी टेक्निक जो आप रोज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गुस्से पे कंट्रोल पाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको गुस्से पे कंट्रोल नहीं पाना है, आपको आपके माइंड पे कंट्रोल पाना है। क्योंकि चलता तो अभी तो जो चल रहा है वो आपके माइंड से चल रहा है। तो दूसरी अगर बातों में मैं बताऊं तो आप आपके मन के गुलाम हो, और होनी बिल्कुल उल्टी चीज चाहिए, जहां की मन आपका गुलाम होना चाहिए। जैसे आप बताओ, जैसे आपको जिंदगी चाहिए वैसे आपके मन में बिहेव होना चाहिए, आपके मन में सोच आनी चाहिए। तो मन आपका गुलाम होना चाहिए, न कि मन के गुलाम आप हो। लेकिन फिलहाल तो यही सिचुएशन चालू है कि आप मन के गुलाम हो। जो भी चीजें होती है वो एक्सीडेंटली होती है, बाहर से ट्रिगर होके होती है कि 90% गुस्सा आपको बाहर से, जब कोई चीज आपको पसंद नहीं आती, या फिर कोई आपको ऐसी चीज बोल देता है, कर देता है कि जिससे आप नाराज हो जाओ, तो गुस्सा आता है ना। तो बाहर की चीजों पे आप डिपेंड है, आप बाहर की चीजें आपका मन कैसे लेता है, उसको कैसे रिएक्ट करता है और आपसे कैसे बिहेव करवाता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड हो जाती है। तो यानी कि आप बाहर की चीजों से और आपके मन से अफेक्ट होते हो, यानी कि आप उनके गुलाम हो। जैसे वो एक्ट करेंगे वैसे आप रिएक्ट करेंगे। वही अगर आप आपके मन के राजा हो, यानी कि आपका जो मन है वो आपका गुलाम है, तो फिर बाहर की चीजें भी ज्यादा कुछ असर नहीं डाल पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझो, ये खुद को समझाओ कि बैठो, एक चिंतन करो, मैं कहूंगा ध्यान करो, और एक दिन में नहीं होने वाला ही, ये कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा। अगर आपको सच में बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये चीजें आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। कि आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, बैठो और सोचो कि कौन सी ऐसी बाहर वाली चीज है जो मुझे ट्रिगर करती है। जैसे कि हो गया कि आप कोई फिल्म देखने जाते हो एंटरटेनमेंट के लिए, और वहां पे कोई एक छोटा सा बच्चा है जो रोते ही जा रहा है या फिर मस्ती कर रहा है, आपको फिल्म पे कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है। छोटा बच्चा ऐसे नहीं, कोई एक यंगस्टर्स का ग्रुप है जो वहां पे हल्ला गुल्ला मचा रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। सही बात है।
यानी कि बाहर की चीजों से आप ट्रिगर हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें ढूंढो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं ट्रिगर हो रहा हूं। उन चीजों को लिस्ट डाउन करो और एक एक करके जब वो चीजें घटती है तब खुद को रिमाइंड करो कि गुस्सा करने से, मेरे गुस्सा होने से इसमें कुछ फर्क नहीं आने वाला, कुछ अंतर नहीं आने वाला, बल्कि मुझे खुद को हार्म होने वाला है। तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। आई शुड बी वेरी प्लीजेंट, आई शुड बी वेरी ब्लिसफुल, आई शुड बी वेरी एक्सेप्टेंट। क्योंकि जो चीज मैं बदल नहीं सकता उसे मैं एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई चीज कर भी नहीं सकता। सही बात है। तो ऐसी चीजें लिस्ट डाउन करो कि जो आपको एंगर दिलाती है, जो आपको गुस्सा दिलाती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करती है, तो उन चीजों को लिस्ट डाउन करो और हर एक चीज पे काम करना शुरू कर दो। काम करना मतलब यही है कि एक तो आप मेडिटेशन करो, जब आपको वक्त मिलेगा तब आपको मेडिटेशन करना है, ताकि डीप डाउन टू द इनर माइंड आप ये कंसेप्ट पहुंचा सको कि गुस्सा ये मेरे लिए बुरी चीज है, हार्मफुल चीज है। तो मुझे गुस्सा नहीं होना है, मुझे प्लीजेंट रहना है, मुझे ब्लिसफुल रहना है। मेरा माइंड जो है वो हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, जॉयफुल स्टेट में रहना चाहिए। ये एक तो आपको समझाना है अपने डीप डाउन इनर माइंड को। इसके लिए मेडिटेशन करो और जो ट्रिगर करने वाली आपने चीजें नोट डाउन की है, जब जब वो चीजें घटेंगी, ये पहले दिन नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैंने नोट डाउन किया है और पहले से मैं सब चीजों के ऊपर जब वो ट्रिगर करने वाली चीजें आएंगी तो मैं एकदम से शांत हो जाऊंगा, नहीं होगा। लेकिन वो चीजें याद रखो, वो लिस्ट पढ़ा करो रोज कि हाँ ये चीज है, आज इनमें से कौन सी चीज हुई और उनमें से मैं कौन सी चीज पे गुस्सा हुआ, मुझे एंगर आया, तो कल मैं नहीं आने दूंगा। कल मैं शांत रहने की कोशिश करूंगा, ब्लिसफुल रहने की कोशिश करूंगा, एक्सेप्ट रहने की कोशिश, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यही एक टेक्निक है कि आप अपने आप को समझाएं और अपने आप पर काम करें, ताकि आप अपने खुद को पॉइजन नहीं करें, आप खुद को हार्म नहीं करें। देखिए, जो हमारे बीच की भावनाएं हैं उनमें से एंगर एक ऐसी भावना है कि जो आपको सबसे ज्यादा पहचान में आती है, सबसे ज्यादा आपको समझ में आती है और कभी कभी काम की भी होती है। जो जैसे मैंने पहले बताया कि एंगर अच्छी भी चीज है, वो कैसे है वो मैं अभी बताऊंगा। देखिए, अगर आप जो बाहर के चीजों से ट्रिगर होके एंग्री होते हो वो तो बुरी चीज है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। बॉडी को तो हार्म होगा ही होगा, माइंड को हार्म होगा, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि उसके फ्लो में, उस एंगर के फ्लो में अगर आपका बिहेवियर कुछ बिगड़ जाता है, जो आपको नहीं करना है वो आप कर जाते हो, बोल जाते हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। वो तो बुरी चीज है। लेकिन खुद के लिए अगर आपके पास वो एंगर की चिंगारी है, यानी कि खुद को डेवलप करने की, तो एंगर की जो चिंगारी है वो आपको बदल के रख सकती है, वो आप में अच्छे बदलाव ला सकती है। जैसे मैं बहुत साल, जैसे मैंने कहा कि मुझे एंगर इश्यूज थे, तो जो एंगर इश्यूज थे उसके ऊपर जब मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो वो एंगर जो है वो मैंने खुद के लिए यूज किया, उसकी जो एनर्जी है वो मैंने खुद के लिए यूज की, मुझे चेंज करने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए। मैं खुद पर ही कुछ टाइम के लिए एंग्री था कि मुझे दूसरों पे गुस्सा क्यों आता है, नहीं आना चाहिए। आई शुड नॉट बी हैविंग दैट एंगर हैबिट्स और हेट्रेड हैबिट्स फॉर अदर्स। और इस चीज का मेरे खुद के ऊपर गुस्सा था और वो गुस्सा काम कर गया, वो मुझे खुद को चेंज करने में बहुत मदद दिला गया। इट हेल्प मी आउट। तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो छोटी सी वो खुद के लिए एंगर की चिंगारी आपके पास होनी चाहिए, पर हाँ, वो एंगर की चिंगारी ही होनी चाहिए, वो गिल्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, या फिर इतना भी वो चिंगारी इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको खुद को जला के राख कर दे। इट शुड बी जस्ट एन इग्निशन, उतनी ही होनी चाहिए। तो अगर इतने स्वरूप में आप में गुस्सा है तो वो डेफिनेटली अच्छा है, वो आपको आगे लेके जाएगा, आगे बढ़ाते जाएगा। लेकिन आप दूसरों की चीजों से, बाहरी चीजों से अगर आप ट्रिगर होते हो, फिर आप गुस्सा होते हो, तो आपको आपके जो माइंड के कंट्रोल से
वो आपको आपके हाथ में लेने पड़ेंगे। माइंड को आपको आपका गुलाम बनाना पड़ेगा। इस विषय पर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं आगे जाके कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। कुछ थेरेपीज है, कुछ मेडिटेशन है, वो मैं सिखाऊंगा आपको इसी चैनल पे इन्हीं वीडियोस के थ्रू। पर पहली बात तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि अभी मैं अपने माइंड का और आउटर सिचुएशंस का गुलाम हूं, और आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आपको उल्टी करनी है, यानी कि आपको आपके माइंड को और ऑटोमेटिकली बाहरी चीजों को आपको कंट्रोल करना है, आपके बिहेवियर को आपको कंट्रोल करना है, न कि बाहरी चीजें आपको कंट्रोल करें। तो ये था आज एंगर के बारे में, एंगर मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप, फिर से मैं दोहराता हूं, सोचिए कि एंगर आपके लिए पॉइजन है। इट्स लाइक आई एम गिविंग यू अ ग्लास ऑफ पॉइजन। सेम वे अदर्स हु ट्रिगर्स यू, जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो बाहरी चीजें ट्रिगर करते हैं, वो आपके लिए वो पॉइजन का ग्लास लेके आई है। अभी वो पॉइजन का ग्लास आपको पीना है या फिर नहीं पीना, या आपके हाथ में होना चाहिए या आपको आपके हाथ में लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे वीडियोस को मैं फिर से कहूंगा कि देखते रहिए, पूरा देखिए। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बाजू का बेल आइकन बटन है वो भी दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।